ठीक है। Organic compounds can be distinguished using chemical tests and analytical techniques. Table 3.1 shows 4 pairs of organic compounds. 4 pairs of organic compounds है। पहले A1 और A2 को बताएं। You have to give me a reagent and you also have to identify the positive result that will allow you to distinguish both of these compounds. आपको इस कंपाउंड को इस कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करना है। कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करें? नहीं आयशा, हमें डिस्टिंग्विश करना है, हमें इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। वी हैव टू डिस्टिंग्विश बोथ ऑफ देम। सो दिस इज एन अल्डिहाइड ग्रुप एंड द अदर वन इज ए कीटोन ग्रुप। रिएजेंट अगर आपको इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, नहीं बताना एक अल्डिहाइड था एक कीटोन है, तो व्हाट विल यू डू? ऑक्सीडाइज नहीं रानी, हमें इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ऑक्सीडाइज तो कीटोन भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना, सॉरी ऑक्सीडाइज, हाँ वो कर सकते हो, ऑक्सीडाइज कर, वही ऑक्सीडाइज ही करना है बेसिकली वही, या तो टॉलेंस या तो फेलिंग्स या तो एसिडिफाइड KMnO4 या तो एसिडिफाइड K2 और Cr2O7, वही ऑक्सीडाइज वाला ही करना है हमें तरीका। वी हैव टू डू द ऑक्सीडेशन ही। सो यू कैन से टॉलेंस फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा फेलिंग्स भी लिख सकता है, वो भी सही है। कोई बच्चा एसिडिफाइड KMnO4 भी लिख सकता है, कोई बच्चा एसिडिफाइड K2 Cr2O7 भी लिख सकता है, कोई बच्चा इनफैक्ट इसमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी कर सकता है और ये दिखा सकता है कि क्या है, इसमें मिथाइल कीटोन है। So basically वो रिएक्ट कर जाएगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। There is a lot of multitude of possibilities, मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट क्या होगा इसका, और किसके साथ पॉजिटिव टेस्ट आएगा? Which thing will show me a positive test or what's the positive test? सिल्वर मिरर, ठीक है, सिल्वर मिरर आएगा, और किसके साथ आएगा? With aldehyde which is A1, ठीक है जी, perfect। Actually next one, this and this, you need to differentiate B1 from B2। अगर डायोल फॉर्म हो, रोमेसा, उसकी ऑब्जर्वेशन पर क्या होगी मेरा बच्चा? KMnO4 पर्पल टू कलरलेस हो जाता है, क्योंकि डायोल हमेशा फॉर्मेशन अल्कीन में क्या होता है, थ्रू KMnO4 होता है ना, तो पर्पल टू कलरलेस हो जाएगी उसकी ऑब्जर्वेशन। सो यस, यू गाइज आर करेक्ट। दिस इज अ मिथाइल कीटोन एंड दिस इज जस्ट अ सिंपल कीटोन। एंड आप लोगों ने सही बताया कि इसमें हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, इसमें हम, इसका रिएजेंट क्या होता है? द रिएजेंट इज नॉट 2,4-DNPH, दोनों कीटोन्स हैं। इसका रिएजेंट होता है NaOH प्लस आयोडीन एक्वियस। अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपके पास क्या आता है? यू गेट अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म विद फॉर एग्जांपल B1 इस केस में हमारा। सो येलो PPT विद B1, ठीक है, गुड हो गया। C1 C2 को कैसे डिफरेंशिएट करूं? Yep, you can use 2,4-DNPH. So 2,4-DNPH, you can say yellow/orange PPT with किसके साथ आएगा? C1। अच्छा, ये था कीटोन। लेट मी ऑल्सो जस्ट राइट दिस, एंड दिस वाज एस्टर, ठीक है, ये एस्टर है ब्रो। एस्टर और कीटोन है। हाइड्रोलिसिस, अल्मा हाइड्रोलिसिस की वो क्या लिखते हैं तुम, ऑब्जर्वेशन क्या लिखते हैं? Could you have written observation, a good valid observation for that? सोचो, इसमें कोई और रिएजेंट इस्तेमाल हो सकता है, कोई और रिएजेंट, मे बी यू कुड, आई डोंट थिंक, और कोई रिएजेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, बट द प्रॉब्लम इज उसकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती, ठीक है। ब्रोमीन वाटर नहीं होगा, ये एस्टर ग्रुप है, दिस इज एन एस्टर ग्रुप। एस्टर नहीं, ब्रोमीन वाटर नहीं होगा ईमान, ब्रोमीन वाटर रिएक्ट्स विद अल्कीन्स और बेंजीन। अच्छा लास्ट वन, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने ये भी सोचना है मुझे ऐसी कोई चीज इस्तेमाल करनी है जिसके थ्रू मेरे पास एक वैलिड ऑब्जर्वेशन आए, ठीक है। सो मेक श्योर यू डू दैट एज वेल। सो कीटोन और एस्टर को डिफरेंशिएट करने में 2,4-DNPH इस्तेमाल कर लिया, मेरे पास कीटोन के साथ ऑब्जर्वेशन आ जाए। D1 D2 को क्या करेंगे हम? व्हाट शुड वी डू फॉर D1 एंड D2? ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, और क्या होगा ब्रोमीन एक्वियस? एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 will also react with the alcohol over here, और इधर भी इस अल्कोहल का रिएक्शन देगा, तो वो फिर सेम ही ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, फिर दोनों पास दोनों तरीकों से पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा। एसिडिफाइड KMnO4 नहीं होगा इसका, ठीक है जी। इनफैक्ट आप इसमें क्या लिख सकते हो, आप इसमें वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो बाहर से, बिकॉज दिस इज अ सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल। एक दो नहीं, सेकेंडरी नहीं, उसमें वो भी है, बस इसमें यही है,
bromine aqueous ही है to differentiate the double bond. You can only differentiate the double bond. अच्छा हाँ, it's defined. Yes, you can. Sorry, my bad. You can also write KMnO4, K2Cr2O7 और KMnO4 भी लिख सकते हो because ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये अल्कीन था प्लस 1 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या है, ये है 1 2 3, ये है टर्शरी अल्कोहल, बस टर्शरी अल्कोहल ये। सो हाँ बिल्कुल सही थे तुम लोग, सही थे। यू कैन ऑल्सो यूज एसिडिफाइड K2Cr2O7 या KMnO4 भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो टर्शरी अल्कोहल हम सबको पता ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वेरेज अल्कोहल यहाँ का हो जाता है और अल्कीन भी जो है वो डायोल या वो भी बना देता है, ठीक है नी। 3 नहीं रिएक्ट करेगा ना रानी? यस, टर्शरी अल्कोहल K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगर मैं इधर ब्रोमीन एक्विस लिख रहा हूँ तो वो अल्कीन के साथ हो गया आपका, और वो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, क्या होता है, रेड ब्राउन टू कलरलेस, रेड ब्राउन सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम इसमें? बड़े जोक दर जोक आंसर आ रहे थे एस के पेपर में। आसान था, मजे का था। ये एस का पेपर है, ये टू पेपर है ही नहीं। अच्छा जी, ये आपने कर दिया। A1 एंड A2 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये हम नहीं कर रहे। गिव द नेम ऑफ सिस्टमैटिक नेम ऑफ B2, ये भी आप लोग कर लोगे। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्ला ब्ला ब्ला, D2 फॉर्म ब्ला ब्ला, ये कर लोगे, मुझे नहीं करवाना, ये आप लोगों का करवाना नहीं मुझे। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड E कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स। E कोई और ही है चीज, ठीक है, यहाँ पे आप हमें बनाई हुई पहले से नहीं दी हुई। E reacts with cold dilute acidified KMnO4 to form a single compound F with MR 154.9, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में तो नहीं लिखा कि ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, बस रिजल्ट लिखना है। अलमा मैंने क्वेश्चन नीचे पढ़वाया नहीं था। आइडेंटिफाई रिएजेंट विद डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन, गिव द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द केमिकल टेस्ट, आइडेंटिफाई व्हिच कंपाउंड शो द पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ था क्वेश्चन, मैंने ऊपर लिखा, ऊपर आपको क्वेश्चन पढ़ाया ही नहीं था, नीचे था क्वेश्चन, मैंने इसीलिए आपको खुद बता दिया था, बताया साहब। अच्छा, E reacts with cold dilute acidified KMnO4 to form a single compound F with MR 154.9। इससे क्या बचल रहा है, इसमें कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, जो जो आप लोग बोलोगे यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। अल्कीन, अल्कीन डायोल बन जाता है, ठीक है, और कोई चीज हो सकती है इसके अलावा? अल्कोहल भी हो सकता है, अल्कोहल की भी पॉसिबिलिटी निकलती है, बिकॉज अल्कोहल K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। KMnO4 is a stronger agent, we can still open ourselves to the possibility, ओपन रख सकते हैं अपने आप को, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली होगा नहीं, बिकॉज आप थोड़ा सा इसको हीटिंग करनी पड़ती है K2Cr2O7 के साथ, तो मोस्ट प्रॉब्ली कोल्ड डाइल्यूट रिएक्ट नहीं करेगा, बट वी आर स्टिल गोइंग टू बी, हल्का सा हम पॉसिबिलिटी रखते हैं ना, कुछ पता नहीं है, हो सकता है करता भी रिएक्ट, तो लेट्स जस्ट से मे बी अल्कोहल, आई एम जस्ट सेइंग मे बी अल्कोहल, लेकिन हमारी मोर इंक्लिनेशन क्या है, मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अल्कीन ही। फिगर 3.1 shows the infrared spectrum of E and figure 3.2 shows the infrared spectrum of F। 3.1 पे आपको इसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, ठीक है, और 3.2 में जो KMnO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद आपके पास जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आ रहा है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। दे बोथ आर गिवन टू यू, और नीचे आपको आपका टेबल भी दिया हुआ है जो जो आपको रिक्वायर्ड थी चीजें, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं आप ई में, अच्छा, रिफरिंग ओनली टू ऑब्जर्वेशंस अबव या ग्रेटर देन 1500 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, एक फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करें ई में और एक फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करें एफ में इस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की मदद से, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं, आप लोगों को अपनी मोबाइल की स्क्रीन में जो है वो जूम इन करके देखना पड़ेगा हर चीज को, ठीक है। सो देख ले जूम इन करके एंड देन टेल मी द आंसर कि ई में कौन सा कंपाउंड, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग रहा है आपको बेस्ड ऑन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, और एफ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग रहा है बेस्ड ऑन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। अच्छा, सो इसमें कौन सा है, इसमें जैसे मैं आपको बोला कि इसमें तो काफी क्लियर है, इसमें देखना कौन सी चीज, इट इज वेरी इजी, यू कैन सी 3000 से आगे लेके 3500 तक देयर इज OH की अब्जॉर्प्शन, और हमें पता है OH की अब्जॉर्प्शन 3000 3500 वाली कौन सी होती है, हाइड्रोक्सी वाली अब्जॉर्प्शन होती है। तो मुझे F में तो पता है हाइड्रोक्सी है, वी नो F में हाइड्रोक्सी है, सो फंक्शनल ग्रुप इज क्या, अल्कोहल, एंड एक्सप्लेनेशन इज एब्जॉर्प्शन, क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन 3200 टू 3650, ठीक है, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम 3200 टू 3650 पर सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी एक्सप्लेनेशन टू दिस। अच्छा, अब
आप जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलत बोला, सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ की कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है। सी डबल बॉन्ड ओ एग्जिस्ट करता है 1700 पे। 1700 पे आपके पास कोई एब्जॉर्प्शन नहीं आ रही है, ठीक है जी। इसमें अगर 1500 से अबव देखते हैं तो एक डिप ये है और एक डिप ये है। अच्छा, ये वाली जो आ रही है, दिस इज कमिंग इन दी, क्या कहते हैं, मतलब ये वीक है और ये अल्कोहल की रेंज में आ रही है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ खराबी आई है। दिस इज नॉट अ ग्रुप। हम इस पे फोकस करते हैं। ये वाली किसकी वजह से आई हुई, लेट्स सी। ये आई है, ये वाली इसकी वजह से आई है, राइट। 1500 टू 1680, 1500 टू 1680 की रेंज में आपके पास ये एब्जॉर्प्शन आई है। तकरीबन 1600 पे आपके ऑब्जर्वेशन, ये एब्जॉर्प्शन आई है, ठीक है। तो इस बात का मतलब नहीं था सी डबल बॉन्ड और OH ही देखना है सिर्फ, ठीक है जी। सी डबल बॉन्ड और OH सबसे आसान है देखना, इसका मतलब ये नहीं है बाकी हो नहीं सकते। और जैसे को आपने कंफर्म भी किया था, आपने ऊपर क्या अंदाजा लगाया था, आपने ऊपर कहा था मोस्ट प्रोबेबली ई में अल्कीन है और एफ में डायोल है, तो वही बात प्रूव हो गई। आपने सही अंदाजा लगाया। आप लोगों ने जो मुझे बताया सर कि पहले अल्कीन था फिर डायोल बना, तो द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से हमें कंफर्म भी हो गया, ठीक है जी। सो थोड़ा थोड़ा जो है वो सारी इंफॉर्मेशन को जरूर देखा करें, सो दैट यू कैन इजीली डिड्यूस कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और कभी भी, मतलब कभी भी एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा आपके साथ कि वो एक ही चीज दे और आपको बोले भाई डिड्यूस करके बता दो। कुछ ना कुछ आगे पीछे और इन्फॉर्मेशन होगी विच विल हेल्प यू टू द A2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। A2 में सारी इन्फॉर्मेशन को आपको देखना जरूरी है, बहुत मुश्किल होता है इसके एनालिटिकल के क्वेश्चंस। ये अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, कौन सी चीज में ऐसा, केमिनोफोर। केमिनोफोर अल्कोहल के करता है तो कार्बोक्सिलिक बनाता है या अल्डिहाइड बनाता है, कि वो याद है K2Cr2O7 हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं उसके साथ, तो ये सारी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, ठीक है। केमिनोफोर K2Cr2O7 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है जी। तो वैसे तो हीट अंडर रिफ्लक्स करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है ऐसी भी रिएक्ट कर जाए। तो हमने सिर्फ ऐसे ही कहा, हमने कहा मे बी अल्कोहल भी हो सकता है, मे बी, मोस्ट प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मे बी। देख लेते ना, इनफैक्ट स्पेक्ट्रम दिया तो देख लेते हैं, कुछ नहीं जा रहा हमारा, ठीक है। अच्छा, the mass spectrum of E shows a molecular ion peak and an M+2 peak of approximately equal abundance 120 and 122. Deduce the relative molecular mass of E. E का relative molecular mass क्या है? इतना बच्चों वाला सवाल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा हो। नहीं लकी, क्या हो गया है? The mass spectrum of E shows a molecular ion peak and an M+2 peak of approximately equal abundance at M over E 120 and 122. ये है M peak, ये है M+2 peak। जो M peak का MR होता है वही आपके कंपाउंड का भी MR होता है 120। खत्म, इसका एवरेज नहीं लेना। यूज द इंफॉर्मेशन इन 3C टू सी। अच्छा, M+2 peak इक्वल अबंडेंस आ रही है, इसमें क्या चीज है, व्हाट थिंग डज इट हैव? ब्रोमीन, इट हैज द ब्रोमीन। M+2 पीक की इक्वल अबंडेंस आ रही है। अगर क्लोरीन होता तो 3:1 का रेशियो होता, इसमें क्या है 50-50% वाला रेशियो, 1:1 वाला रेशियो आ रहा है, यानी इसमें मोस्ट प्रोबेबली ब्रोमीन है, ठीक है जी। अच्छा, यूज द इंफॉर्मेशन इन 3C टू सजेस्ट अ स्ट्रक्चर फॉर ई। ई क्या था? ई बाबा ये है जिसमें जो है वो अल्कीन थे। मजीद ये भी पता चल गया कि अल्कीन बाबा में क्या है, एक ब्रोमीन बाबा भी है, ठीक है जी। और हमें इसका मास ई Cl में 3:1 होता है, यस Cl में 3:1 होता है। अच्छा, सो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये अल्कीन है ई। अच्छा, ई के बारे में लिख लेते चीजें, व्हाट डू वी नो दैट ई इज एन अल्कीन। वी ऑल्सो नो दैट इट हैज अ ब्रोमीन इन इट, और मुझे इसका एमआर भी पता चल गया। I know the MR as well, 120 है, ठीक है। I want you all to work by your own self and suggest the structure for E। ये तीनों चीजों को इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर निकलेगा, सिर्फ दो चीजें या एक चीज इस्तेमाल करके नहीं मुझे बताइएगा। तीनों चीजों को इस्तेमाल करके योर आंसर शुड मैच ऑल ऑफ दी थ्री कंडीशंस ओवर हियर। अच्छा, और बाय द वे अगर ब्रोमीन का AR किसी को चाहिए ना, तो आई एम ऑल्सो गिविंग इट टू यू, हो सकता है काम पड़ जाए। AR ऑफ ब्रोमीन इक्वल्स टू क्या होता है? इट इज, इट्स 80। नहीं, एम पीक वाला 79 ले लो तुम लोग, ठीक है।
इफ वी गोइंग टू बी कंसिडरिंग द एम पीक, क्योंकि अभी हम एम पीक के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं, तो एम पीक में ब्रोमीन का 79 होगा। ठीक है, सो कर लो कैलकुलेशन। ये ब्रोमीन का याद रखना है, 79 81 वाला, 79 81 50-50%, क्लोरीन का 35 37 37 75% 25%, ये याद रखना है। ठीक है, एम पीक में ब्रोमीन होगा 79 में, और M+2 में ब्रोमीन होगा 81 में, एंड इसी तरह क्लोरीन का भी एम पीक में 35 होगा, M+2 में 37 होगा। ठीक है, डोंट टेक द एआर फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, ये वाले एआर लेने पड़ेंगे। हाँ जी, आई एम वेटिंग 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 वेटिंग। अच्छा, कुछ बच्चे बच्चे जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, ये है स्ट्रक्चर। ठीक है जी, डबल बॉन्ड अगर आप यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2, कुछ ऐसा। अब आप इस ब्रोमीन को जहां अपनी मर्जी से जहां भी रखना चाहें, कहीं भी रख सकते हैं। आप एंड पे रख दें, आप इस वाले पे रख दें, आप इधर रख दें, ब्रोमीन आपकी मर्जी है, आपका जहां दिल चाह रहा है आप ब्रोमीन खुशी खुशी वहां पे दिल खोल के आपका जहां दिल चाह रहा है वहां रखें। ब्रोमीन की पोजीशन इसमें एग्जामिनर वाज नॉट उसको, क्योंकि उसने कोई इन्फॉर्मेशन और मजीद कोई बताई नहीं थी। अगर वो बोलता कि नहीं, खैर वो कुछ भी नहीं बोल सकता था, उसने कुछ बताया नहीं था आपको, तो दिस इज ऑल ओके। अच्छा, अच्छा ये कैसे किया होगा जिन बच्चों को नहीं हुआ ये? अल्कीन ग्रुप बनाना था, ब्रोमीन लगाना था, वो तो सबको नजर आ रहा होगा, मैंने कर दिया। MR120 का था, ठीक है। दैट मीन्स आप 120 में से सबसे पहले 79 सब्ट्रैक्ट कर लें। यू सब्ट्रैक्ट 79 आउट ऑफ इट। सो 120 माइनस 79 क्या आ रहा है? पता नहीं क्या होता है, 41 होता है। यू गेट 41, यानी आपने ब्रोमीन तो निकाल दिया भाई, 120 में से ब्रोमीन होगा वो मैंने निकाल दिया, बचा 41। अब 41 में सबसे पहले हम कार्बन निकालेंगे। अब अब आपने कार्बन निकालने हैं। कार्बन मैक्सिमम मैं कितने निकाल सकता हूँ? 12 24 36। आई कैन सब्ट्रैक्ट 3 कार्बन आउट। सो मैंने 1 ब्रोमीन निकाला, मैंने यहाँ पे निकाला 3 कार्बन सब्ट्रैक्ट कर दिए। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 41 माइनस 36 मेरे पास 5 रह गया, एंड देन आई नो दिस विल बी करिस्पॉन्डिंग टू 5 हाइड्रोजन। सो इस तरीके से मैंने जो है वो क्या निकाल लिया, मैंने ये निकाल लिया कि इसका जो है वो जो भी है मोलेक्युलर फॉर्मूला इसका ये। अच्छा, कैन देयर नॉट बी टू ब्रोमीन्स? ईमान, 2 ब्रोमीन्स का MR क्या हो जाएगा? 79 प्लस 79 158 हो जाएगा। 158 इज ग्रेटर देन 120, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स गाइस? कोई कंफ्यूजन इस पार्ट में? समझ में आ रहा है कैसे करनी है एनालिटिकल केमिस्ट्री एएस वाली?